चैप्टर 6 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 6H अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 8 के आगे तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि वेरीफाइड दैट ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फॉर द मैट्रिक्सेस ए एंड बी वेयर ए इक्वल टू 2 1 5 3 बी इक्वल टू 4 5 3 4। आपको क्या वेरीफाई करना है? ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये प्रॉपर्टी भी आपको इनवर्स में लिखाई हुई है, ठीक है ना। तो अपन इसी प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको गिवन है और दोनों में से एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ए बी की वैल्यू देखो कितनी आएगी। ए बी की वैल्यू आएगी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में कर दूं तो 8 प्लस इस 1 का मैं इसके साथ में करूं तो 3। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 10 प्लस 4। इस रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 20 प्लस में कितना 9। 20 प्लस में कितना 9। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ गई 25 प्लस में कितना 12। ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब इस ए बी की वैल्यू आएगी ए बी इक्वल टू ये कितना 11, ये कितना 14, ये कितना 29 और ये कितना आपका 37। ये वैल्यू, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करें तो इसका एडजॉइंट डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। देखो ए बी का मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो 11 का मल्टीप्लाई 37 के साथ में और 29 का मल्टीप्लाई 14 के साथ में, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, जल्दी हो जाए थोड़ा सा। देखो 37 का मल्टीप्लाई मैं 11 के साथ में करूं तब आपकी वैल्यू आएगी 407 माइनस 29 का मल्टीप्लाई मैं 14 के साथ में करूं तब वैल्यू आएगी 406। दोनों में से माइनस करूं तो वैल्यू आ गई 1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, जो वैल्यू किसकी इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए बी इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट फाइंड आउट करो, ठीक है ना। वैसे फॉर्मूला बाद में लिख देंगे, पहले एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। एडजॉइंट तो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो कोफैक्टर भी किसके आएंगे, कोफैक्टर ऑफ ए बी, इसी का ट्रांसपोज करना है मुझे। तो कोफैक्टर देखो कितने आएंगे, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट कितना आपका 37, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट कितना आपका 29 और 29 के लिए माइनर एलिमेंट कितना आपका 14 और 37 के लिए माइनर एलिमेंट कितना आपका 11। ये माइनर एलिमेंट आ गए। इस पे साइन पुट कर दो तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका ट्रांसपोज करूं तो इस रो को कॉलम में चेंज, 37 माइनस का 29 माइनस का 29 और ये माइनस 14 और ये 11, ये लीजिए ट्रांसपोज करने के बाद। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना आपको, तो ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करें अपन तो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि 1 अपॉन जिसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं उसी का डिटरमिनेंट और इस उसी का एडजॉइंट, ये फॉर्मूला। ए बी का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 1 अपॉन 1 कितना 1 और एडजॉइंट ऑफ बी की ए बी की वैल्यू कितनी है 37 माइनस 14 माइनस का 29 और ये आपका 11। इसी को मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 अपॉन 1 कितना आपका ए बी का इनवर्स, 1 अपॉन 1 कितना 1 और ये वैल्यू 37 माइनस 14 माइनस का 29 और 11, ये आपकी वैल्यू।
इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन ए बी का इनवर्स यानी ए का इनवर्स और बी का इनवर्स और फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं कंप्लीट। तो आप इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए, या फिर मैं वहीं से देखो डिस्कस कर लेता हूं। ए का इनवर्स फाइंड आउट करें तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। ए आपकी वो मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 2 और 1, ये 5 और ये 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 5 और 6 माइनस 5 कितना 1। जो वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल नहीं है। और 0 की इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ए जिसका ट्रांसपोज करना है मुझे, तो कोफैक्टर के लिए माइनर एलिमेंट, उस 2 के लिए माइनर एलिमेंट कितना 3, 1 के लिए कितना 5 और 5 के लिए कितना 1 और इसके लिए कितना 3 नहीं सॉरी 2। इसका ट्रांसपोज। अब इस पे साइन पुट कर दूं तो ये लीजिए साइन, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो देखो ट्रांसपोज भी, इसको रब करता हूं मैं। इसका ट्रांसपोज में फाइंड आउट करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 और ये -5। इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दूं तो -1 और ये 2, ये वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ए का इनवर्स फाइंड आउट करना आपको, तो फॉर्मूला 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी 3 -1 -5 और ये 2, ये वैल्यू 1/1 कितना 1। तो इसको रब कर देता हूं, ये लीजिए। अब बी का इनवर्स फाइंड आउट करें तो बी का डिटरमिनेंट, तो बी का डिटरमिनेंट देखो ये 4 ये 5 ये 3 और ये 4। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू में वैल्यू कितनी 1। यानी डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 1 के, जो वैल्यू किसके नॉट इक्वल टू 0। तो बी इनवर्स क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा। और बी इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लीजिए। वो वैल्यू मैं यहां पे फाइंड आउट कर रहा हूं। अब देखो बी इनवर्स में फाइंड आउट करो तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से, सबसे पहले बी का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ बी, बी के एडजॉइंट का फॉर्मूला कोफैक्टर, जिसका इनवर्स निकालना है उसी का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ बी, बी का कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज। तो माइनर एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले बी का। इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट 4, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट 3, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट 5 और इस 4 के लिए माइनर एलिमेंट 4। इसका ट्रांसपोज साइन पुट कर देंगे तो कोफैक्टर आ जाएगा, ये लीजिए। अब ट्रांसपोज करें तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 4 ये -3 और ये -5 और ये प्लस का 4, ये वैल्यू लीजिए किसकी एडजॉइंट ऑफ बी की। अब बी का इनवर्स फाइंड आउट करें तो बी का इनवर्स 1 में डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। वैल्यू में पुट कर दूं तो 1/1 तो 1 और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी 4 -3 -5 और ये 4, ये आपकी वैल्यू इसकी आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो तो लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितनी है, बी का इनवर्स का मल्टीप्लाई ए के इनवर्स के साथ करना है। तो बी का इनवर्स की वैल्यू कितनी है 4 -5 -3 और ये 4। फिर ए के इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ए का इनवर्स ये रहा
3 -1 -5 और ये 2, ये ए का इनवर्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लीजिए। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की। कितनी वैल्यू आई? इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ में करें तो 12, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 25, इस पूरी रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -4, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10, इस रो को इस कॉलम के साथ करें तो माइनस का 9 और ये माइनस का 20, इस रो को इसके साथ करें तो 3 और प्लस का 8। तो आपकी वैल्यू आ गई, ये कितना आपका 37 और ये कितना माइनस का 3, ये -29 और ये कितना 11। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर सेकंड। किसकी वैल्यू आई है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू। अब लिख दीजिए लास्ट में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी का इनवर्स, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल हो तो ये वाली साइड अपने आप इक्वल होगी। तो ए बी का इनवर्स किसकी इक्वल हो गया? बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ये आपका वेरीफाइड, ये लीजिए। ठीक है भाई, ऐसे आप वेरीफाइड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, सेकंड आप करके कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ क्या, ठीक है ना। और नहीं हुए तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स कर देना, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको गिवन है, क्या गिवन है कि गिवन दैट a इक्वल टू 2 -3 -4 और ये 7। कंप्यूट ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ए इनवर्स देखते हैं, आगे की बात में ए इनवर्स फाइंड आउट करूं तो इसी का डिटरमिनेंट चाहिए मुझे। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू कितना 2, जो किसके इक्वल नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। तो ए इनवर्स क्या करेगा आपका? एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा आपका? एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कर गया तो आपको एडजॉइंट भी चाहिए इसके। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर कितना आपका? प्लस का 7, तो ये 7। इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर कितना? -4, फिर साइन कितना? नेगेटिव, तो +4। इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर की बात करो, माइनर एलिमेंट तो -3 है, माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +3। और इस एलिमेंट के लिए आपका कोफैक्टर 2। इसी का ट्रांसपोज करना है। अब इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा? देखो, ये 7, ये 4, ये 3 और ये 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ए इनवर्स फाइंड आउट करना आपको, तो फॉर्मूला 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां पे मैं सोल्व करूं ए इनवर्स की वैल्यू, तो 1/2 ए की वैल्यू कितनी है? 7, 3, 4 और 2, ये आपकी ए की वैल्यू। ठीक है, चेक करता हूं मैं, दिख रहा है ना आपको? ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लीजिए आप ए इनवर्स की वैल्यू। अब इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ए इनवर्स यही है ना? क्वेश्चन नंबर 9 में तो है ही नहीं है भाई, वेरीफाइड करना आपको। शो दैट 2 इंटू ए इनवर्स, ठीक है, शो करना है। देखो तो शो करते हैं, इसको रब करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नहीं, इसी के आगे है ना, क्या है?
2 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 9 इंटू आई माइनस ए। ये आपको प्रूव करना है इस इक्वेशन को। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की? जिस ऑर्डर की ए है उसी ऑर्डर की। देखो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू ए इनवर्स, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 7, और ये 3, और ये 4, और ये 2। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 9a का माइनस करवाना है इसमें से a को। तो 9 इंटू आई कितना है? 1, 0, 0 और 1 माइनस a कितना है आपका? 2, -3, -4 और ये 7। ये आपकी वैल्यू ये है। 9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, ये 0 और ये 9 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 2, -3, -4 और ये 7। अब देखो वैल्यू 9 माइनस 2 कितना आपका? 7, 0 -3 कितना? +3, 0 0 0 माइनस +4 और 9 - 7 कितना आपका? 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3, यानी किसकी वैल्यू? ये 9i माइनस a की वैल्यू। अब लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से क्या प्रूफ हो गया आपका कि 2 इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल है? 9i माइनस ए के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना था, और लिख दीजिए हेंस प्रूफ। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखो 10th में आपको 3 पार्ट है, तो तीनों को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लेंथी होगा बट करते हैं डिस्कस। देखो क्वेश्चन नंबर 10th का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर ए आपको गिवन है। इफ ए इक्वल टू 2, 4, -1 ये 0 और ये 2। बी की वैल्यू आपको गिवन है 3, 4, -1, 2 और 1। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? ए बी का इनवर्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करें तो इसको करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल। ये अपन जानते हैं, अभी किया है क्वेश्चन नंबर 8 को। लेकिन आप ऐसे भी नहीं करो तो ए बी का मल्टीप्लाई कर दो और सिंपल बन जाएगा। ठीक है ना, ए बी का आप मल्टीप्लाई करके फिर भी आप सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देख लीजिए, क्योंकि आपको इनवर्स किसका फाइंड आउट करना है? ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला आएगा 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये सबसे पहले तो ए बी चाहिए आपको, तो ए बी का मल्टीप्लाई करवा दो। ए और बी का मल्टीप्लाई, ए और बी का मैं मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान से देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 2 का 3 के साथ में 6, 4 का -1 के साथ में -4, इस -1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2। दोबारा देख लीजिए, ये आपका 6 -4 -2। ठीक है, इस रो का मैं इस कॉलम के साथ कर रहा हूं तो वैल्यू आ गई आपकी 8 प्लस में 8 और माइनस का 1। ये लीजिए इस रो का इस कॉलम के साथ में तो -3, इसका इसके साथ में +0, इसका इसके साथ में प्लस का 4। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -4 +0 और प्लस का, इसका इसके साथ में -4, इसका इसके साथ में 0, इसका मैं इसके साथ में करूं तो प्लस का 2। ये वैल्यू आएगी आपकी, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स वो किस ऑर्डर की है? 2 इंटू 3 की, और ये किस ऑर्डर की है? 3 इंटू 2 की। ये 3 और ये 3 तो कैंसिल आउट। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी आपको? 2 इंटू 2 की।
तो इस ए बी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको, ये कितना 6 माइनस 6 0, ये 16 माइनस 1 15, और ये 4 माइनस 3 1, और ये -4 और ये 2 प्लस का तो माइनस का 2, ये ए बी की वैल्यू मिली। अब ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अपन ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। देखो ए बी का डिटरमिनेंट अपन फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो -15, वैल्यू आ गई -15, जो वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है। तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो कोफैक्टर फाइंड आउट कर दीजिए, कोफैक्टर ऑफ ए बी, इसका ट्रांसपोज करना है मुझे, तो ट्रांसपोज देखिए कोफैक्टर निकालते हैं। इस एलिमेंट का कोफैक्टर कितना, -2 है, माइनर एलिमेंट प्लस लगाती -2 आपका क्या बन गया, कोफैक्टर। इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर -1, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर -15, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर आपका ये 0। इसी का ट्रांसपोज करना है मुझे, इसका ट्रांसपोज कर दूं तो वैल्यू आ गई -2, -1, -15 और ये आपका 0। इतना आप समझ गए होंगे। अब मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा, वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -15, और इसकी वैल्यू -2, -15, -1 और ये 0। अब मैं चेक कर लेता हूँ इस 1/-1/15 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है क्या, ये चेक कर लेते हैं। पहले 10th का फर्स्ट पार्ट आपका मल्टीप्लाई नहीं है और एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। करते हैं डिस्कस इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, ठीक है ना, सेकंड पार्ट आप कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि फर्क कितना है, ए की वैल्यू गिवन है, बी इनवर्स गिवन है आपको, ए की वैल्यू गिवन है, बी इनवर्स गिवन है। नेक्स्ट में देखो थर्ड में ए इनवर्स गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है। फाइंड आउट करना है पहले में ए बी का इनवर्स और दूसरे में बी ए का इनवर्स फाइंड आउट है। तीसरे सेकेंड के अंदर तो आपको ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है और थर्ड के अंदर आपको बी ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट का एग्जैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है सेकेंड के अंदर, तो ए बी इनवर्स को आप सोल्व करो। अभी भी 8th क्वेश्चन करके आए हैं अपन, ठीक है ना, 8th वाला, कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ए का इनवर्स और बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अब आपको क्वेश्चन के अंदर बी का इनवर्स गिवन है, नहीं फाइंड आउट करना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आराम से इनवर्स तो फाइंड आउट किया है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है इफ ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/10, 1/10, और ये 10, ये माइनस का 10 और ये 2, ये 0, ये 5 और ये माइनस का 4, ये 0, ये 0 और ये 2। उसके बाद में b की वैल्यू, देखिए, ये 1, ये -1 और ये 2, ये 0, ये 2 और ये माइनस का 3, ये 3, ये माइनस का 2 और ये 4। यानी फाइंड करना आपको, यहां पे देखो क्या फाइंड आउट करना है आपको, बी ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है, बी इंटू ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, मैंने अभी भी इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। इसमें क्या है, ए बी का इनवर्स है, तो पहले इसका इनवर्स होगा और फिर इसका इनवर्स होगा। अब पहले किसका इनवर्स हुआ, इस बी का, तो यहाँ पे पहले ए का इनवर्स होगा और फिर किसका होगा, बी का इनवर्स होगा। आपको वैल्यू ए का इनवर्स गिवन है, मुझे फाइंड आउट करना है बी का इनवर्स।
तो बी की जो वैल्यू उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है ना, देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट करता हूं। बी इनवर्स के लिए बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है, बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिए। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो बी आपका ये, इस रो के रेस्पेक्ट में इसको फाइंड आउट करूं तो वैल्यू देखो, इस 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 6, फिर इस एलिमेंट के लिए साइन आपका नेगेटिव और ये माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस 1। ये कैंसिल आउट इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 9 तो माइनस माइनस प्लस 9 और प्लस 2 के लिए मैं फाइंड आउट करूं तो ये कैंसिल आउट इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना माइनस का 6। देखो सोल्व करें तो ये कितना 2 प्लस कितना 9 और ये कितना माइनस का 12, 11 माइनस 12 कितना -1, जो वैल्यू किसकी इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है। तो बी इनवर्स यहाँ पे क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। बी इनवर्स इज एग्जिस्ट, बी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो बी इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट की वैल्यू देख लीजिए। देखो एडजॉइंट ऑफ बी का फॉर्मूला कोफैक्टर ऑफ बी, इसी का ट्रांसपोज करना है। अब इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। देखो कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, माइनर एलिमेंट निकाल लेते हैं पहले। तो इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका यही है ना 8 माइनस 6, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका 0 प्लस 9, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका ये रहा 0 माइनस 6। ठीक है, अब इस एलिमेंट के लिए देखो, इस एलिमेंट के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा -4 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई -4 तो +4। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 4 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 6। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना -2 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना प्लस यानी -3 तो +3 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए देखो, ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इस -1 और इस 3 का मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आ गई +3 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 4। अब इस एलिमेंट के लिए ये रो कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 माइनस इस 0 को मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आ गई आपकी 0। अब इस एलिमेंट के लिए देखो, ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 0 आ गया। ये तो हो गया माइनर एलिमेंट। अब इन माइनर एलिमेंट में मैं साइन पुट कर दूं तो कोफैक्टर आ जाएंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब वैल्यू देखो इसकी वैल्यू देख लीजिए आप लोग, ये कितना आपका 2, ये कितना 0 और ये कितना -1 और ये कितना आपका माइनस का 9 और ये कितना आपका माइनस का 2 और ये कितना आपका प्लस का 3, ये कितना -6 और ये 3 - 2 1 और 1 पे माइनस लगा दो और ये कितना आपका 2। इसी का ट्रांसपोज करना है तो इसका ट्रांसपोज देख लीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में ट्रांसपोज करने के बाद में 2 9 और माइनस का 6, ये 0 ये -2 और ये 1, ये -1 और ये 3 और ये 2, ये लीजिए भैया, समझ गए होंगे। ठीक है, अब बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। बी इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, देखो इक्वेशन बनाते हैं। ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी 3rd,
और ये कौन सी, फोर्थ, पुट कर दीजिए। पुट करना आपको, पुट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड में, इसमें पुट करना है। तो बी इनवर्स की वैल्यू देखो, बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 2 -9 -6, ये 0, ये माइनस का 2 और ये 1, ये -1, ये 3 और ये 2। यदि मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस कौन सा, 1 अपॉन -1 कितना, -1, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 2, ये 0, ये +1 और ये 9 और ये 2 और ये माइनस का 3, ये +6 -1 और ये माइनस का 2, ये आपकी वैल्यू। ठीक है ना, मैं चेक करता हूँ एक बार, ये बी इनवर्स दिख रहा है ना आपको। ठीक है भाई, बराबर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यू में पुट करूं, तब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसमें बी इनवर्स ए बी ए का इनवर्स किसके इक्वल है, ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स, ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स। ए के इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 10 इंटू 10 माइनस का 10 और ये 2, ठीक है ना, आ जाएगा ना, ठीक है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0, ये 5 और ये माइनस का 4, फिर 0, ये 0 और ये वैल्यू आपकी 2, ठीक है। 10 - 10 2, 0 5 -4 0 0 और 2। फिर बी इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से, ये माइनस का 2, ये 0, ये 1, ये 9, ये 2, ये -3, ये 6, ये -1, ये माइनस का 2। एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने माइनस ये सही लिखा ना, 2 0 और 1 यहाँ से, ठीक है ना, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। फिर वहाँ से, ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस, ये प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई करते हैं अपन इसका, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना, बी आ गया, हो गया, कंप्लीट है। और ये देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ कर दो। ये 1/10 है, मल्टीप्लाई में 1/10, उसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 20, -10 को इस 9 के साथ करें तो माइनस का 90, फिर 2 को 6 के साथ में करें तो प्लस का 12, समझ गए होंगे, ठीक है। फिर मैं इस पूरे रो को इस कॉलम के साथ करूं तो 0 और माइनस का 20 और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2। इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ करें तो ये 10 और माइनस माइनस प्लस 30 और 2 - 2 2 इंटू -2 माइनस का 4, ठीक है। अब इस पूरे को इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी आपकी ये 0 और 5 का 9 के साथ में 45, फिर इसका कर रहे हैं अपन, इसका इसके साथ में माइनस का 24, ठीक है। इस पूरी रो को मैं इसके साथ करूं तो 0 और ये 10 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 प्लस 10 प्लस का 4। इसको मैं इसके साथ करूं तो ये 0 और ये माइनस का 15, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। अब इस पूरी रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 0 प्लस 0 और प्लस में 12, इसके साथ करें तो 0 प्लस 0 माइनस का 2, इसके साथ करें तो 0
प्लस 0, 2 का -2 के साथ में माइनस का 4, ये लीजिए, ये ले लीजिए। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ कोई करेक्शन नहीं हो। ठीक है, 10th का, ठीक है भाई, 4 तो रहा है, वो नहीं रहा है, एकदम नहीं हो रहा भाई, एकदम नहीं हो रहा। ये हो गया और ये भी नहीं हो रहा है, माइनस का गड़बड़ा रहा है कहीं पे, और ये भी हो रहा है, ये हो रहा है भाई। देखो थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ कहाँ पे आ रहा है वो देख लीजिए। ये 2, ये माइनस और ये -6, ये 0 और ये -2, ठीक है, और ये 3, ये माइनस का आ रहा है, 3 - 2, तो ये माइनस का आ रहा है यहाँ पे, इसको करेक्शन करो। फिर 3 - 4 -1 और ये प्लस और ये, ठीक है। अब इस रो को कॉलम में चेंज करूं तो 2, 9 -6, 0 -2 और -1, ये -1 आ रहा है, और -1 3, ठीक है। इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस है तो ये +1 आएगा, ठीक है। अब इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आएगी। इस रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 0, ये 20 और ये इसका इसके साथ में करेंगे, इसका इसके साथ में करेंगे तो ये प्लस आ रहा भाई, ये करेक्शन करो, और ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा तो ये प्लस आएगा। अब सही है, ओके, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सोल्व करें तो 1/10 इंटू ये कितना 110 माइनस का प्लस 12 करोगे तो माइनस का 98, और ये कितना -20 + 2 माइनस का 18, और ये कितना 40 - 4 कितना 36, 45 में से 24 को माइनस करोगे तो 21, 10 - 4 कितना 6, -15 + 8 कितना माइनस का 7, और ये आपका प्लस का 12, 0 ये 2 आ गया, ठीक है, ये माइनस का 4। अब एक बार दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ, लगभग आपका आंसर आ चुका होगा मेरे हिसाब से। 98 - 18 36, 21 6 - 7 12 2 -4, और 1/10 आपका बाहर ही है, रहने तो बाहर ही, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th का सी पार्ट। अब आप कंप्लीट वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।